अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम मेरे परमेश्वर सब नामों में श्रेष्ठ है, और जिसने भी ये नाम लिया मेरे परमेश्वर, उसने उद्धार पाया, जिंदगी पाई, शक्ति पाई, सामर्थ पाई, और उसके घर में तूने सुख और शांति और आनंद बनाया है। हम कह सकते हैं मेरे परमेश्वर कि तूने हमें शांति दी है। तू बहुतों को शांति देने वाला परमेश्वर है। तू लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। तू अपने लोगों को तुच्छ नहीं जानता। आप पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप इसलिए आए कि लोग सुरक्षा पाए, लोग सामर्थ पाए, लोग आशीषित हो जाए, लोगों के ऊपर से शराब हट जाए। वो शैतानी शक्तियाँ, वो अंधकार की शक्ति का शराब, वो बीमारी का शराब, वो गरीबी का शराब, दुश्मनों को दूर करने वाले परमेश्वर, शैतानी शक्तियों को कुचलने वाले परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रत्येक जोड़े पर तेरी आशीष हो, पति पत्नी को, बेटे बेटियों को, माता पिता को तू आशीष कर। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। तेरे बच्चे मेरे प्रभु तुझमें फले फूले आशीषित हों, और मेरे परमेश्वर हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे बबली के साथ। पिता आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आज की इस पवित्र सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हम में से हर एक को दी। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों के बीच में और भला चंगा रखा। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर उन तमाम आशीष और बरकतों के लिए मेरे प्रभु, जो सफ्ते भर आपने हमें दी मेरे प्रभु जी। जितने भाई बहन तेरे भवन में आते मेरे पिता, एक एक के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े लगाती मेरे परमेश्वर। एक एक जन को सुरक्षित भला चंगा अपने भवन में लेके आ मेरे प्रभु, और अपने आत्मिक पिता परमेश्वर सामर्थ्य से एक एक जन को भर प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता। जितने भाई बहन प्रभु जी अपने घरों में प्रभु जी तेरे वचन को सुनते, देखते, मनन करते मेरे प्रभु, उनके हर एक मनोरथों को पूरा कर प्रभु। उनके कामों पे आशीष और बरकतें दे मेरे प्रभु जी। उनके बाड़ों को बढ़ा मेरे परमेश्वर। शैतान ने उनका जितना लूटा मेरे परमेश्वर, तू उसको घुड़क मेरे परमेश्वर प्रभु जी। होने दे तेरी बेदारी और सामर्थ उन घरानों में आने पाए मेरे प्रभु। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु रोग बीमारियों में हैं मेरे पिता, एक एक जन को छू और उनके बिस्तरों पे छू के उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। उन्हें उठा के खड़ा कर मेरे प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता। जितने भाई बहन जवान हैं प्रभु, शादी के योग्य हैं मेरे प्रभु, उनके लिए उत्तम जोड़ों का इंतजाम कर प्रभु जी। दुष्ट की सारी बुरी युक्तियाँ उन जोड़ों से दूर की जाए मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता कि जिनको प्रभु ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे लहू की शक्ति, सामर्थ, तेरा प्रेम प्रभु जी उन जोड़ों में पाया जाए मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, दुआ मांगती पिता पापा जी के पैर के लिए मेरे प्रभु, तू उन्हें छू और भला चंगा कर, अपने काम के लिए खर्च कर मेरे पिता। धन्यवाद करती मेरे पिता कि तूने मम्मी को भी चंगाई दी मेरे प्रभु जी। दुआ मांगती मेरे पिता परमेश्वर बहन सिमरन के लिए कि तूने उसकी सर्जरी को प्रभु जी भली रीति से कराया मेरे प्रभु, और तुझसे मांगती मेरे पिता कि जल्द से जल्द तू उसे रिकवरी दे मेरे प्रभु। अपने भवन में लेके आ मेरे प्रभु, एक गवाही के साथ प्रभु तू अपने बच्चों को खड़ा कर। आज के वचन पे तेरी आशीष और बरकतों को मांग लेती मेरे पिता। हमें से हर एक को प्रभु जी तो अपने वचन के द्वारा आशीषित कर। ये दुआ अपने उद्धार करता यीशु तेरे नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। और सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर दुआएं की मेरे प्रभु, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। प्यारे परमेश्वर, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक जन जो भी बोझ को लेकर आए, उसके बोझ को अपने ऊपर उठा ले। लोगों के लिए मेरे परमेश्वर आप उठ खड़े हो। तूने मेरे परमेश्वर मुझको चंगा किया है, तेरे हाथों में सामर्थ है। प्यारे परमेश्वर, सिमरन की सर्जरी पे मेरे प्रभु तेरा लहू लगाते हैं। तूने उस बेटी को चंगा किया है, और मेरे परमेश्वर यहाँ कोई भी दुख लेकर आए उसका दुख मिटा दिया जाए। पूरी मंडली पर आशीष हो, आज के वचन पर आशीष हो। जो लोग अपने घर में, अपने टीवी में, अपने मोबाइल पर देखते हैं, उन पर भी तेरी बड़ी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। हालेलुया। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना बहुत ही जरूरी था। आमीन।
इसलिए जरूरी था, केवल परमेश्वर ही है जो पूरी मानव जाति के दुख को उठा सकता है, पूरी मानव जाति के संकट को उठा सकता है। हालेलुया। किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपना तो भला कर ले, दूसरों का तो जब करेगा। हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़े। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 3 उसकी 18वीं आयत, मसीह भी सबके पापों के लिए एक ही बार मर गया, पूरी मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, गोरे हैं, काले हैं, कैसे भी हैं, हम सब के लिए एक ही बार पूरी दुनिया के लिए मारा गया। अर्थात अधर्मियों के लिए, जो लोग अधर्म का काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, उनके लिए भी मारा गया, धर्मियों के लिए भी मारा गया। हालेलुया। जिससे यह हमें परमेश्वर के समीप हम लोग आ सके। बहुत अन्य जाति में बहुत ऐसे लोग हैं, झूठ नहीं बोलते, जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, झूठ नहीं बोलते, अच्छा काम करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर उनके अच्छे कामों के तहत भी उनको आशीष देगा। हो सकता है उनके अच्छे काम उनको स्वर्ग में ले जाए। वैसे तो नामुमकिन है कि यदि परमेश्वर पर यदि आपने विश्वास किया है और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित आप स्वर्ग में जाएंगे। आपने विश्वास किया है, उसकी आज्ञाओं को हर दिन तोड़ते हैं तो बहुत कठिन है कि आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया। मनुष्य धरती पर चंद दिनों के लिए आता है, लॉन्ग लाइफ कोई नहीं आता। कोई कहे मैं तो अमर हो गया हूं, मैं तो मरूंगा ही नहीं ना, मरना तो है। और आजकल तो ये देखने को मिल रहा है कि जवान लोग मारे जा रहे हैं। अभी पीछे में दिल्ली गया, जैन साहब के यहाँ गया, वहां से हम आ रहे थे बहुत आराम से, एक जवान लड़की ने हमारी गाड़ी में 3 बार टक्कर मारी। हम इधर जा रहे हैं तो ऐसे मार रही है, फिर भगा रहे, फिर मार रही है। हमने सोचा यार इधर से निकलता तो उधर भी मार रही है। मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, मैंने कहा यहाँ से चुपचाप निकल ले। आमीन। परमेश्वर जाने अनजाने में भी हमारे को बड़े हादसों से बचाता है। इतना सब कुछ मारने के बावजूद भी हमारी गाड़ी में खरोंच नहीं आया, खरोंच नहीं आया। किसके हाथ में सुरक्षित है? और हमने कुछ बोला भी नहीं उसको, क्योंकि मैंने देखा वो बेटी नशे में थी, उसको अपना होश ही नहीं था, आँख खुल रही है या नहीं खुल, क्योंकि मैं तो बैठा था साइड में। ऐसे बड़े बड़े हादसों से भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। और मैं आपको बताऊं, आप अपने घर से जब भी निकलते हैं बगैर प्रार्थना के ना निकलें, बगैर प्रार्थना के ना खाएं, बगैर प्रार्थना के कहीं ना जाएं। अपनी औलाद को भी प्रार्थना करके भेजें, तब आपका सब कुछ सुरक्षित है। आमीन। जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने ससी से बबली से प्रार्थना कराई, और हम लोग प्रार्थना के बाद बोलते हैं ना आमीन। आमीन का मतलब है कि परमेश्वर हमारे परिवार को सुरक्षित ले जाएगा, लेके भी आएगा। प्रार्थनाएं चाहे छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, सब सुनता है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। तो पापों की कीमत अपने बलिदान के द्वारा चुकाया है। अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की कीमत चुका दिया। और ये जरूरी था कि पापियों के लिए कोई धर्मी मरे। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा। आमीन। और न्याय में पाप का जो परिणाम है दंड है, और कोई नहीं बचा पाप करने से। सबने पाप किया है और सब नरक के वारिस हो जाएंगे। ये तो प्रभु यीशु मसीह है कि जिसने उस पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी औलाद, अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। यदि परमेश्वर न्याय करता तो सभी मनुष्य अनंत दंड के भागी हो जाते, अनंत युगान युग के लिए।
आमीन। पीछे कोने में एक लड़की बैठी है, बिल्कुल कोने में, उसको एक बार खड़ा कर देना। क्या बेटा अभी ठीक है? हाथ पैर अच्छे से हिला। हम इसके घर गए थे कि पूरा शरीर बिल्कुल ऐसे था, इधर से उठा के उधर रख दो। किसने चंगा किया? किसने चंगा किया बेटा? जोर से बोल। प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया। बैठ जाए। जब भी प्रार्थना में आई पिछली बार मैंने देखा, मैं बड़ा आनंदित हुआ। मैंने कहा प्रभु तूने तो इसको जीवन दान दे दिया। शैतान नाश करने, घात करने, मारने के लिए आया। आप किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना तो कर दो, यीशु तेरे लहू में शक्ति है। वो व्यक्ति, वो बेटा, वो बेटी बचाया जाएगा और परिणाम हमारे मध्य में दिखाई देते हैं। हालेलुया। हर एक ने पाप किया है, कोई धर्मी नहीं। सबसे पाप हुआ है, कोई भी धर्मी नहीं है। कोई कहे कि मैं धर्मी हूं, मैं सुबह सफेद कपड़े पहन लेता हूं और तिलक थापे लगा के घूमता हूं ना। बाहर से तो कवर को भी सफेद चूना लगा के चमका देते हैं, परंतु अंदर से सड़ी रहती है। बहुत लोग इतना नशा करते हैं, इतना गुटखा तंबाकू खाते हैं कि अंदर से उन्होंने अपने शरीर को गटर बना दिया है। हालेलुया। हर एक नशे से बचें, हर एक पाप से बचें, हर एक बुरी बात से बचें। यदि आप किसी के साथ बुरे मजाक भी करते हैं तो भी आप पाप करते हैं। आमीन। हालेलुया। यदि परमेश्वर केवल न्यायी होता तो वह सबको नाश होने देता। वो न्यायी होने के साथ साथ प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। न्यायी भी है और प्रेमी भी है और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। उसने अपने प्रेम को प्रकटीकरण किया है, उसने अपने प्रेम को हमारे साथ प्रकट किया है। आमीन। मानव को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है और उसने मनुष्य को सर्वोच्च बनाया है, सबसे ऊंचे स्थान पे रखा है। हालेलुया। यदि हम सभी मनुष्य उस परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दया को समझ जाएं तो हम लोग कभी कोई गलत काम ना करें। आमीन। हालेलुया। हम सबसे प्रेम करें, कोई तुमसे करे या ना करे। आप प्रेम करें, आपका दुश्मन फिर भी आपके बात कर रहा है। परमेश्वर अंधा नहीं है, वो आपके दुश्मनों को आपके पैर की चौकी कर देगा। लड़ाई हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। हमने तो बोलना, लड़ाई तो वो लड़ेगा। आपका मारा हुआ बच सकता है, परमेश्वर का मारा हुआ नहीं बच सकता। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो मेरे लिए किया गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या, हर एक जगह हमें शुद्ध और साफ करता है। आमीन। बहुत लोग, बहुत परमेश्वर के लोग बहुत बुरे बुरे लोगों के बीच में जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। आमीन। वैश्याओं के बीच में, गलत गलत लोगों के बीच में जाके प्रचार करने जाते हैं हिम्मत करके, और कोई एक वहां विश्वासी हो गया तो पता चला कि उनका आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा ग्रुप विश्वासी हो गया और वो पाप से बच गए। उन्होंने पाप करना छोड़ दिया। हालेलुया। फिल्म लाइन में भी बहुत लोग हैं जो विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। आमीन। क्योंकि मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए मारा गया है। पीछे मैं एक व्यक्ति से मिला जो बॉम्बे में रहता है। वो बता रहा था, धर्मेंद्र ने बॉम्बे में बहुत बड़ा चर्च बना के दिया है किसी पास्टर को।
पूरे फर्नीचर के साथ। और वहाँ पर वहाँ के जितने भी ऐसे लोग थे जो गलत काम करते थे वो वहाँ जाते हैं, उद्धार पाए हैं, जिंदगी पाए हैं। तो क्या परमेश्वर उसका प्रतिफल उन लोगों को नहीं देगा? देगा। आमीन, हालेलुया। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से प्रभु यीशु मसीह की सोच शुरू होती है। आप जो चाहते हैं किसी डायरी में लिख के छोड़ दें, फिर उसका इंतजार करें, परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ करे। और हर दिन प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मानव और जाति के लिए पापों की क्षमा के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। हालेलुया। जिससे वह पापों को, दंड को और मृत्यु को उससे गुजर जाए। वो गुजरा है उस दुख से। जो संकट, जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने झेला है ना आपके लिए, मेरे लिए, वो हमने नहीं झेला। बहुत लोग बोलते अरे हमने बहुत दुख उठाया। बहुत जगह पर हम लोग जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे हमने बहुत दुख उठाया है। बहुत माता बहनें भी कहती हैं अरे हमने अपने परिवार के लिए बड़ा दुख उठाया। भाई जो दुख इस मसीह ने उठाया ना, किसी ने नहीं उठाया। आमीन। अनजाने में भी उसने तुम्हारे गुनाह, गलती, पापों को अपने पर उठा लिया और तुमको बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। ये बहुत जरूरी था कि परमेश्वर सारी दुनिया के पापों को, सारी दुनिया के दुखों को उसके ऊपर लाद दे और वो मारा जाए और वो गाड़ा जाए और वो तीसरे दिन जी उठे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वह हर एक बार प्रकट हुआ कि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को मिटा डाले। प्रभु यीशु मसीह कहता है इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ वो मैं हूं। और आप जानते हैं इस बात को, जब मिस्र देश से गुलामों को लेकर निकला मूसा, तो मूसा के आगे जो चट्टान चलती थी वो चट्टान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। रात को आग का खंभा बन के उनके आगे आगे चलता था, दिन में बादल बन के उनके आगे आगे चलता था। और गुलामों से तो उनको निकाला, उनकी फरमाइशें बढ़ती चली गई। हमको ये चाहिए, हमें बटेर चाहिए, हमें ये चाहिए। परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग से जब मन्ना बरसा सकता है बारिश की तरह, तो मेरे और आपके मांगने पर हमको क्या नहीं देगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आज, कल और युगानुयुग एक सा हूं। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, आप स्वयं, बेटा इसको गोदी में ले लो, डिस्टर्ब हो रहे सब लोग पीछे। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बलिदान हमारे लिए पवित्र ठहरा, सिद्ध ठहरा, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है। उसमें सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2:2 उसका दूसरी आयत, पहला यूहन्ना 2 उसकी दूसरी आयत, वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है। जो प्रायश्चित हमने करना था उसने कर दिया। आमीन। हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों को भी, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। कोई किसी के लिए मरता है क्या? कोई किसी के लिए नहीं मरता। हालेलुया। और ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मारा गया। आप जो यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं प्रार्थना में, आपका आना आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा, क्योंकि आप उसके उस दुख में सहभागी हुए। आपको पता चला, कोई कह सकता है कि मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ मुझे बहुत शांति भी है और बहुत आशीष भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ। और जो शांति हमें प्रभु यीशु मसीह दे सकता है ना, दुनिया की कोई और ताकत नहीं दे सकती। दुश्मन तो हम पे न जाने कहां कहां से वार करता है,
परंतु प्रभु यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं हुआ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जन पे जाता है। कोई ये ना सोचे अरे मैं तो गुफाओं के अंदर रहता हूँ। दाऊद कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं? अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तू है, पहाड़ों पे चढ़ जाऊं तो वहां भी है, कहीं भी पुकार लो, ऐसा परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। बहुत लोग अपने लिए परमेश्वर खरीद के लिया है। भाई जिसको तुम खरीद ले उससे बड़े तो आप होगा, आपने कीमत देकर उसको खरीद लिया। बोलिए, आप सोने का ले आओ, चांदी का ले आओ, किसी का भी ले आओ, हीरे जवाहरात का ले आओ, आपने खरीदा है, आप उससे ज्यादा बलशाली है। आपके अंदर दम है कि आपने उसको खरीद लिया। अब खरीदे हुए गुलाम से आप क्या कराना चाहते हो? अपने से सोचना, जब अपने बिस्तर पे सो तो सोचना जो मैंने खरीदा है वो मुझको क्या दे सकता है। हाँ, जो तुम्हारे पास बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, उसको परमेश्वर ने बनाया है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए आया और नई वाचा को आरंभ करने के लिए आ गया। हालेलुया। उसका वचन शक्तिशाली वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आप अनपढ़ भी हैं तो भी वो आपको ज्ञानवान बना देगा। क्या बना देगा? ज्ञानवान बना देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो मसीह के लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा का मध्यस्थ है। आज आप छोटी सी भी प्रार्थना करेंगे वो आपकी सुन लेगा। हालेलुया। वो हमारा मध्यस्थ है। आप तो योजना बनाते हो ना बैठने की, चलो प्रार्थना करेंगे, तब तक तो वो आ जाता है तुम्हारी सुनने के लिए, और तुमने 2 ही शब्द बोल के आमीन कह दी तो भी वो उसको सुन के आपके लिए इंतजाम करता है। हालेलुया। जिससे कि उस मृत्यु के द्वारा जो प्रथम वाचा का अंतर्गत किए गए अपराधों को, मूल्यों को चुकाने के लिए हमारे मध्य में आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो बुलाए गए हैं अनंत उत्तराधिकारी हैं। बगैर बोले थोड़े थोड़े आगे सरक जाए। हालेलुया। यदि हम उत्तराधिकारी हैं तो परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। उसने प्रतिज्ञा भी हमारे साथ की है। हमारे साथ प्रतिज्ञा की है कि तेरा भला होगा। आप जब से प्रार्थना में आ रहे हैं, आपका दुश्मन आप पे कितना भी वार करे, क्या आपका कोई नुकसान हो रहा है? क्या परमेश्वर आपसे ये कहता है कि आपको हर दिन जाना है? क्या परमेश्वर ये कहता है कि तुम आओ ही मत? बस हफ्ते में एक बार आना होता है, और वो कहता है पूरे हफ्ते की मैं तुझे आशीष देकर भेजने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसा होना जरूरी था। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आता, भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, वो पूरी मानव जाति का दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया, आमीन। उस परमेश्वर के पुत्र ने वाचा बांधी है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी है मेरी बहन, आपके लिए, आपके पति, आपके बच्चों के लिए, मैं तेरे संग संग
रहूंगा। हालेलुया। उसने मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया। आमीन। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। आप निश्चित जानिए कितनी बड़ी समस्या थी। लोग गुलामी से निकल के जा रहे हैं, आगे समुद्र आ गया, कैसे पार हो? सब तो तैर भी नहीं, समुद्र को पार करना बड़ा नामुमकिन है। मूसा ने ऐसे देखा, प्रभु इन लोगों को संभाल। परमेश्वर ने इतनी तेज आंधी चलाई, इधर का पानी इधर उड़ने लगा और इधर का बीच में से समुद्र में से सूखी भूमि निकाल दी। परमेश्वर जब मूसा के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, तो मेरी बहन आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए क्या नहीं करेगा? क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं बदला। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। अरे हम तो पानी लेते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा लहू हो जाए, और छिड़क देते हैं दूसरे के ऊपर, और पता चलता है आशीषित हो गए। हमारी बीमारी कोई भी हम मर नहीं सकते, कारण हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से रूबरू होते हैं। हर दिन रूबरू होते हैं, हर दिन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। जगत की उत्पत्ति के समय से लेकर, आमीन, उत्पत्ति से लेकर अब तक हमें भागना ही पड़ता यदि प्रभु यीशु मसीह ना आता। पहले आदम के द्वारा पाप आया और दूसरे आदम के द्वारा उद्धार आया, जिंदगी आई, शक्ति आई, सामर्थ आई, और उसके लिए उसने अपना बलिदान होने के लिए अपने आप को दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब शांति दाता परमेश्वर जो भेड़ों का महान रखवाला है, हम भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। आमीन। हम उसके साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा रखें। अगर हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा है, तो पूरी फैमिली में सबके साथ अच्छा है। उसके साथ अच्छा नहीं है तो फिर तुम्हारा किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू के द्वारा मृतकों में से जीवित किया। जिस शक्ति ने, जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह के जख्मों को भर दिया, प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया, वो शक्ति, वो सामर्थ आज भी धरती पर है। वो शक्ति, वो सामर्थ आज भी, वो शक्ति, वो सामर्थ आपका सहायक है। आप कहीं भी रहते हैं, वहीं पर आपकी मदद करेगा। और आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षित जगह ले जाएगा, ताकि आपको कोई आने वाले समय में कोई आपत्ति ना आए। हालेलुया। वो हमको धर्मी और निर्दोष ठहराकर अनंत जीवन प्रदान कराना चाहता है। कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें आज भर्ती की जाए और वो कहे कल से तू इसका मालिक बन जाएगा, है क्या? परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे अनंत जीवन का वारिस बनाऊंगा, और जहां मैं रहता हूं वहां तुझे बिठाऊंगा, वरन मैं तुझे अपनी गोदी में बिठाऊंगा। आमीन। क्या यीशु मसीह ने आपसे कम प्यार किया है? बहुत प्रेम किया है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 21वीं आयत, जो पाप से अनजान था, प्रभु यीशु मसीह ने तो किसी को गाली भी नहीं दी, बुरा भला भी नहीं बोला। जो उसको उल्टा सीधा बोलते थे उन पर दया करता था। क्या ऐसा जीवन आज हमारा है? एक समय ऐसा आएगा, ऐसा जीवन आपका भी हो जाएगा। आप नुकसान बर्दाश्त कर पाएंगे, परंतु आप लड़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लड़ने की जरूरत नहीं। आप जो प्रार्थना करते हैं ना, आपकी आत्मा आपकी न्याय करेगा, आपका आत्मा आपकी लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया।
पाप से अनजान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और वो हमारे लिए पाप ठहर गया। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उस परमेश्वर की क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता बन जाएंगे, अच्छी बात है, क्योंकि उसका वचन शक्तिशाली वचन है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हालेलुया। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर कल भी अपने दास दासियों को आत्मा में उभारता था, आज भी उभारता है। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 17 उसकी दूसरी आयत क्या कहती है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तूने तो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकारी ठहरा दिया है कि वह उन सबको जिन्हें तूने उसे दे दिया है अनंत जीवन दे दे। प्रभु यीशु मसीह के पास यहोवा परमेश्वर की ओर से सारी शक्तियां हैं और यीशु मसीह आपको तुच्छ नहीं जानता। आपके अड़ोसी पड़ोसी भले ही आपसे नफरत करते हो, परंतु वो आपसे प्यार करता है। और परमेश्वर आपके साथ है तो आपका दुश्मन, आपका विरोधी आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। क्या आपने अपने दुश्मनों को मीलों दूर भागते हुए देखा है? इतना दूर फेंक दिया है अपने दुश्मनों को परमेश्वर ने कि आप कार लेके घूमेंगे तो भी नहीं देख पाएंगे। क्या ऐसा हुआ है? हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। हम प्रार्थना करते थे इसी जगह पर, यहीं पे प्रार्थना शुरू हुई थी नीचे। शाम को प्रार्थना होती, ना जाने कहां से कोई बड़ा पत्थर मारता। पत्थर जहां गिरता भीड़ के बीच में, वही पत्थर जहां जाता वहीं चिपक जाता, इधर उधर लुढ़कता भी नहीं, किसी के नहीं लगता। काम किसका कर रहे हैं हम? परमेश्वर का। हमने अपने छत पे 4-5 लड़के लिटा दिए, जवान जवान। भाई ध्यान रखना, फिर भी पता नहीं उनके लेटने के बावजूद भी कहां से आ जाता, लगा किसी को नहीं। खूब प्रार्थनाएं की, खूब प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दिखा भी दिया, उसको पलट भी दिया। यदि मैं आज यहाँ से 10 आदमी लगाऊं कि भाई उसे ढूंढ लो, तो वो नहीं मिलेगा, उखाड़ फेंका यहाँ से। ये है परमेश्वर। हम चारों तरफ से सुरक्षित हैं, ऊपर से भी, दाएं बाएं, नीचे से भी, चारों तरफ से। क्योंकि उसके बगैर, आपने सुना होगा ना, देहाती कहावत है, उस परमेश्वर के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। आमीन। आप अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल दें। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो प्रतिदिन आपको अपनी हथेली पर देखता है और आपको उत्तम से उत्तम पहनने के लिए कपड़े देगा, खाने के लिए खाना देगा, और आपके दुश्मनों को आपकी पैर की चौकी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 5 उसकी 17 आयत, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बहुत बहुत अच्छी आयत है ये। यदि कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है तो वो नई सृष्टि है। मानो जैसे हम अपने राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम लिखवाते हैं ना, भाई हमारे नया बेटी पैदा हुई है, बेटा पैदा, उसका नाम चढ़ा दो। स्वर्गराज में नाम चढ़ा जाता है। स्वर्गराज में यहाँ का राशन गायब हो सकता है, वहाँ एक बार चढ़ गया खाते में, तुम्हारा नाम तो हट ही नहीं सकता। आप नई सृष्टि हैं। आपने परमेश्वर को पहला दर्जा दिया है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। यहाँ पर जितने भी बैठे ना, किसी ना किसी परेशानी से आए हम लोग। सुख से तो मैं भी नहीं आया। मैं कहूँगा मैं बहुत सुखी था तब आया हूँ ना।
चारों तरफ से जब सारे रास्ते बंद हो गए, परिवार से, रिश्तेदारों से, सब तरफ से रास्ते बंद हो गए, तब ना ऐसे मुंह उठता है, प्रभु अब तो तू ही करेगा जो कुछ करेगा, और वो फिर हमारा हाथ थाम लेता है। आपके दुश्मनों को जो आपसे मुंह फेरते हैं ना, आपकी पैर की चौकी कर देगा। आमीन। कह सकता है कि जब से मैंने मसीह यीशु को जाना है, परमेश्वर ने मुझे चिकने भोजन से तृप्त किया है। चिकने भोजन से तृप्त करता है। पीछे बहुत कोरोना ने, बहुत लॉकडाउन ने बहुत परेशानी की, और मैंने ये सुना अपने विश्वासी बहन भाइयों से, हमने इस लॉकडाउन में पहले से भी ज़्यादा अच्छा खाया है, और कोई काम ही नहीं था। एक ही काम रहता था, क्या बनाना है, क्या खाना। हालेलुया। यहूदा की पुस्तक उसकी 24वीं आयत, अब जो ठोकर खाने से तुम्हें सुरक्षा कर सकता है, रक्षा कर सकता है, बचा सकता है, अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और निष्कलंक ठहरा के रख सकता है। हालेलुया। और तुमको अपने पास खड़ा करके रख सकता है, वो परमेश्वर है। वो कहे, खड़े हो जाओ, वो कहे, इस बेटी से मैंने तेरे सारे गुनाह गलतियों को क्षमा कर दिया, मैं तेरे साथ खड़ा, तो इसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात मैं आपको दिल से कहूंगा, आप जितने भी यहाँ पर हैं, अपने मुंह से जो बोलेंगे वो हो जाएगा। जो बोलेंगे, आप अगर किसी के पीछे पड़ गए कि यीशु मसीह इसको काट देते हैं, तो वो बच नहीं सकता। और तुम जिसको बोलो, परमेश्वर मैं इसको आशीष देता हूं, तो उसको फलवंत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जहां तक हो सके आप अपनी औलाद को फलवंत देखें। अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर हाथ रख के प्रार्थना करें, प्रभु इसको आशीष दे, और आप देखेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं दो चीजों पे दया नहीं करता, ना तो दुश्मन पर और ना शैतान पर। और आपको भी यही कहूंगा, दुश्मन और शैतान के बिल्कुल सामने अटेंशन हो जाए, तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा, वो डरेगा। तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। आमीन। आप इस बात को ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह, आप कह सकते हैं कि मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए जिया है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में संजो के रखता हूं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कोई पाप यदि हो जाता है तो शाम को कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और 10 बार नाक रगड़ के कहें, प्रभु ये गलती आगे से ना हो। और जब ऐसा करेंगे तो आगे से गलती नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। आमीन। इस कारण भूल में पड़े हो। बहुत लोग यीशु मसीह की बातों को ना हल्के में लेते हैं। आप परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को हल्के में ना लें। हालेलुया। जो हल्के में ले रहा है वो भूल में पड़ा है, वो सब शक्तिमान के विषय में जानता नहीं। और वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हर दिन पढ़ोगे तो जानोगे कि मैं, जितने तांत्रिक हैं, जितने मौलवी हैं, जितने झाड़ फूक करने वाले, टोटके वाले, उन सब से कहीं बढ़कर हैं आप उनको एक ही बार में खदेड़ सकते हैं। बस आपने यीशु मसीह के लहू के साथ खड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी, आमीन, टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी।
ये जो आकाश है ये एक दिन देखना बंद हो जाएगा। जिस पृथ्वी पर रहती है ये भी नष्ट हो जाएगी। जो कुछ इन आँखों से आपको दिखता है ना, सब खत्म हो जाएगा। सूर्य, चांद, सितारे, धरती, आकाश सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर फिर भी बना रहेगा और आप भी उस परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आमीन। जीवित परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरी मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इनके परिश्रम का फल इनको मिलने पाए। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति से हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।